अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 25 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में एक यादगार बनाने का फैसला किया है। ये जानकारी मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दी। एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत को कांग्रेस पार्टी की सदर की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार के लिए जगह अलाट करने की दरख्वास्त मौसूल हुई। काबीना की मीटिंग के फ़ौरन बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहल खाना से कहा है कि हुकूमत मेमोरियल के लिए जगह मुख्तस करेगी। इस दौरान आखिरी रसूमात और दीगर रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद एक ट्रस्ट तश्कील देना होगा और उसके लिए जगह मुख्तस करनी होगी। कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के सरबराह और मुआशी इस्लाहात के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का जुमेरात को 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। उन्होंने 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुल्क की क़यादत की। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिस्ता मुखर्जी ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अलहदा यादगार बनाने की कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तजवीज़ पर तनकीद की है। वाज़ेह के खड़गे की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की यादगार के लिए दिल्ली में ज़मीन अलाट करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार इसी जगह बनाई जाए जहाँ इनकी आखिरी रसूमात हुई। शमिस्ता मुखर्जी ने एक बयान में यह दावा किया। शमिस्ता ने कांग्रेस क़यादत पर इस मसले पर इन्हें गुमराह करने का इल्ज़ाम भी लगाया। इनके मुताबिक कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा ने तब इन्हें बताया था कि भारतीय सुदूर के इंतकाल पर पार्टी की वर्किंग कमेटी की तरफ से ताज़ियती इजलास बुलाने की कोई रिवायत नहीं है। कांग्रेस लीडर की दलील को मुकम्मल बकवास करार देते हुए शमिस्ता मुखर्जी ने यह भी दावा किया कि इन्हें अपने वालिद के डायरियों से मालूम हुआ है कि एक और साबिक़ हिंदुस्तानी सदर के के.आर. नारायण के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया था। कोई और नहीं बल्कि इनके वालिद प्रणब मुखर्जी खुद थे। मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली और इसके पड़ोसी इलाकों में आज हफ्ते की सुबह ज़ालावारी के साथ हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खित्ते में दर्जे हरारत तेज़ी से गिर गया। आज हफ्ते की सुबह सवेरे से शुरू हुई बारिश दिन भर जारी रहने की तौक़्क़ी है, जिससे दर्जे हरारत गिरता जा रहा है। इसमें पालम, सफदरजंग, IGI एयरपोर्ट, महरौली, छतरपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे इलाके शामिल है। नोएडा और मानेसर में भी हल्की से भारी बारिश और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब योगी हुकूमत ने पुलिस चौकी की तामीर का आगाज़ कर दिया। जुमे को नमाज के बाद पुलिस महकमे ने जामा मस्जिद के पास खाली मैदान की पैमाइश की और चूने से निशानात लगाए। संभल के ASP सुरेश चंद्र ने कहा है कि इलाके की हसासियत और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक मुस्तकिल पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ये चौकी पुलिस अहलकारों के क़याम और सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम के लिए अहम साबित होगी। पैमाइश के दौरान जामा मस्जिद कमेटी के अरकान और मुकामी लोग अपने ज़मीन के कागजात लेकर वहाँ पहुँचे। पुलिस ने बताया कि इन कागजात की जांच की जाएगी। पुलिस टीम ने इस मुकाम की पैमाइश मुकम्मल कर ली है, जहां चौकी तामीर की जाएगी और चूने से निशान लगा दिए हैं। वाज़ेह के 24 नवंबर के तशद्दुद के बाद से संभल इंतज़ामिया के निशाने पर है। पुलिस के मुताबिक यहाँ मजहबी लीडरों से बातचीत की गई है ताकि अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सके। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम अक्सरियती वाली कंदरकी और मीरापुर समेत 7 सीटों पर बीजेपी इत्तेहाद की कामयाबी पर इलेक्शन कमीशन से सभी के पोलिंग बूथों के अंदर लगे CCTV कैमरों, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग फराहम कराने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर श्याम लाल पाल ने बताया कि पार्टी ने अभी हाल ही में हुए ज़मीनी इलेक्शन में बीजेपी की जिन 7 सीटों पर जीत हुई है, इन सभी सीटों के फुटेज कमीशन से मांगे हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मेमोरेंडम भेजकर कटहरी, कंदरकी, फूलपुर, मचुआ, मीरापुर, गाजियाबाद सीटों के तमाम पोलिंग बूथों के अंदर के CCTV फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने का मुतालबा किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विश्व हिंदू परिषद दिल्ली की जानिब से शुरू की गई त्रिशूल तकसीम मुहिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसको फ़िरका परस्ती पर मबनी मुहिम करार देते हुए कहा कि दिल्ली में त्रिशूल तकसीम करके इंतखाबात को
पोलराइज करने के मकसद से दानिस्ता तौर पर दुश्मनी का माहौल बनाने की कोशिश तशवीशनाक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस से मुतालबा किया है कि वो इस खतरनाक मुहिम को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें और वीएचपी दिल्ली के सरबराह कपिल खन्ना को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। काबिल ज़िक्र है कि वीएचपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल दिल्ली भर में 50,000 त्रिशूल तकसीम करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से की गई। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी मलन परांडे ने एक बयान में कहा है कि अगर अयोध्या की तरह काशी और मथुरा भी हिंदुओं को मिल जाता तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। उन्होंने बताया कि 1984 से हम इन मुकामात की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत की जानिब से हाल ही में मसाजिद को हिंदू मुकामात करार देने पर तशवीश का इजहार किया गया था, जिसके पस मंज़र में वीएचपी ने यह बयान जारी किया। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली मुफक्किर मिल्लत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने अपने खिताब में कहा है कि इसराफ गुनाह अजीम है, तफरी और दावतों पर रुपए ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि आरएसएस सरबराह का हालिया बयान अच्छा है, इससे मुल्क में फ़िरक़ाना हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल होगा। पहले भी इनका बयान कुछ इसी तरह का था, लेकिन अफसोस ये है कि इस पर अमल नहीं हुआ। जो लोग मस्जिदों में और दरगाहों में सर्वे करा के कुछ तलाश करना चाहते हैं, वो अपने इस अमल से बाज आ जाएं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि हिंदुस्तान इसी सूरत में विश्वगुरु बन सकता है जब मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारे की फ़िज़ा बरकरार रखी जाएगी। हमारा मुतालबा है कि जो लोग फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं, इनको समझाया जाए और अदालत भी 1991 के एक्ट पर अमल कराए, तभी इस बयान का फ़ायदा हो सकता है। दिल्ली हुकूमत ने नए साल पर दिल्ली के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए हुकूमत ने बिजली के बिलों पर सरचार्ज कम कर दिया है। बिजली की खरीदारी एडजस्टमेंट चार्जेस की शरहें जो पहले BRPL के लिए 35%, BYPL के लिए 38% और TPTDL के लिए 36% थी, अब कम करके बिल तरतीब 18, 19%, 13% और 20% कर दिया गया। इस कमी के बाद दिल्ली के तमाम सारिफिन के बिजली के बिल कम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार की सरकारी रिहायशगाह से एक मंदिर हटाए जाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर सख्त एतराज़ जताया। वकला की तंजीम ने इस मामले में अब मुल्क के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से अपील की है। बार एसोसिएशन ने CJI खन्ना को ख़त लिखकर इस मामले की जांच करने और इस वाक़े के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गए खत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरकारी रिहायशगाह में तारीखी हनुमान मंदिर तारीखी अहमियत की हामिल है। वहाँ हाई कोर्ट के कई साबिक चीफ जस्टिस पूजा पाठ किया करते थे, जिनमें जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस AM खानवेलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता भी शामिल रहे। ये सभी लोग बाद में तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। इनके अलावा चीफ जस्टिस की सरकारी रिहायशगाह में काम करने वाले कई मुलाजमीन भी मंदिर में पूजा किया करते थे। शिकायती खत में कहा गया है कि जस्टिस सुरेश कुमार से पहले इस सरकारी रिहायशगाह पर कई मुस्लिम चीफ जस्टिस भी रहे, लेकिन इन लोगों ने ना तो इस पर एतराज़ जताया और ना ही इसे हटवाया। फिर अब इसे क्यों हटाया गया? तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली पहुंचकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश किया। कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास में शिरकत के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना खुसूसी तैयारे से नई दिल्ली रवाना हुए। जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि, बलराम नायक, अनिल कुमार यादव और रुकन कांग्रेस वर्किंग कमेटी संपत कुमार नई दिल्ली रवाना हुए। इन कायदीन ने मनमोहन सिंह की क़यामगाह पहुंचकर खिराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क में मुआशी इस्लाहात के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत को सराहा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 10 साल में मनमोहन सिंह ने गरीब मुतवस्सित तबक़ात के लिए कई एक स्कीमात का आगाज़ किया था। तेलंगाना में साबिक़ BRS हुकूमत ने 8 सालों के दौरान 2,73,000 डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए, 1,60,000 मकानात की तामीर मुकम्मिल की। KCR की ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत ने 2015 में डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का आगाज़ किया। महकमा हाउसिंग ने कांग्रेस हुकूमत को 2024 तक के कामों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सरकारी हलकों में दावा किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर हाउसिंग ने इस रिपोर्ट को देखकर हैरत का इजहार किया है। हाउसिंग डिपार्टमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने 2,73,000 डबल बेडरूम मकानात को मंजूरी दी, ताहम तकरीबन 40,000 मकानात के लिए टेंडर्स भी तलब नहीं किए गए। 1,60,000 मकानात की तामीरात मुकम्मिल हुई, तकरीबन 35,000 मकानात की तामीरात आखिरी मराहिल में हैं। मज़ीद 35,000 मकानात की तामीरात मुख्तलिफ मराहिल में हैं।
30,000 मकानात की तामीरात मुकम्मल हो गई है। ताहम साबिक़ हुकूमत ने इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब नहीं किया, जिसकी वजह से जिन मकानात की तामीर हुई इनके दरवाजे, खिड़कियाँ और दीगर चीज़ें चोरी हो रही है। ओहदेदारों ने बताया कि इन मकानात को नुकसान भी पहुँचा है। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की जमानत की दरख्वास्त की समाअत नामपल्ली कोर्ट में 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। हाई कोर्ट की जानिब से अबूरी जमानत के बाद इन्हें बाकायदा जमानत के लिए नामपल्ली कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी गई थी। अल्लू अर्जुन ने नामपल्ली कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसकी आज समाअत हुई। पुलिस ने जवाबी हलफनामा दाखिल कराने के लिए अदालत से वक्त मांगा, जिस पर फाजिल जज ने आइंदा समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के मौके पर संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से अबूरी जमानत की मंजूरी के बाद अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हुए थे। बीआरएस की रुकने कौंसल कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही मजालिस मुकामी इदारे जात के इंतखाबात करवाएं। पसमानदा तबकात की मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि 3 जनवरी को BC लीडर सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर मुख्तलिफ BC तंजीमों के साथ मिलकर वो हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनक्किद करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी इत्तलात मिल रही है कि तेलंगाना हुकूमत मजालिस मुकामी इदारे जात के इंतखाबात की तैयारियां कर रही है, लेकिन हुकूमत पर वो वाज़े करती है कि जब तक पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात का तयीन नहीं होता तब तक कोई भी इंतखाबात ना करवाए जाएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स पर एहतजाजी जलसे आम आज हफ्ते को शाम में चिंतल बस्ती मेन रोड कम्युनिटी हॉल पर मुनक्किद हो रहा है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी के अलावा मजलिसी कायदीन, अरकान मुक़न्नना, दलित स्कॉलर्स भी खिताब करेंगे। शहर हैदराबाद में मौजूद मेस्को मैनेजिंग कमेटी ने कामयाबी हासिल करते हुए नवाब अहमद आलम खान की सदारत में नई मंजिलों की तरफ रवां दवा होने के है। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सेक्रेटरी मेस्को ने मेस्को डायग्नोस्टिक सेंटर दारुशफ़ा हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुज़िश्ता 3 सालों के दरमियान हुए अदालती फ़ैसलों और बाज़ गैर जिम्मेदार और मुखालिफ अफराद की नाजायज़ कोशिशों से मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से मेस्को मेंबर्स, मेस्को के हमदर्द अफराद और आम लोगों में मेस्को की बका के ताल्लुक़ से एक किस्म की फ़िक्र और बेचैनी पाई जा रही थी, क्योंकि चंद लोग जिनका मेस्को से ताल्लुक़ नहीं है या जो गैर जिम्मेदार हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मेस्को को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की थी। इस मसले को हल करने के लिए मेस्को मैनेजिंग कमेटी ने यह तय किया था कि हम इसका कानूनी तौर पर मुकाबला करेंगे और जो अदालत का फैसला आएगा हम इसके पाबंद रहेंगे। गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन 70 मुकदमात यानी केसेस सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए और इन सारे केसेस में मेस्को मैनेजिंग कमेटी को कामयाबी हासिल हुई और बिला आखिर अदालत ने मेस्को मैनेजिंग कमेटी को नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ इंजेक्शन ऑर्डर दिया और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने पुलिस प्रोटेक्शन दिया, जबकि गैर कानूनी अफराद का अब कोई अमल दखल नहीं रहेगा और ये अफराद रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में भी मेस्को के मेंबर्स नहीं रहेंगे। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का तेलंगाना से अटूट रिश्ता था। KTR की क़यादत में बीआरएस कायदीन का एक वफ़द दिल्ली पहुंचकर इन्हें खिराज पेश करेगा। KCR ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान माहिर मुआशियात पुरखुलूस सियासतदान से महरूम हो गया। बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर फाइनेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुआशी इस्लाहत लाते हुए मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम पहुँचाया था। शहर हैदराबाद में आमतौर पर फलों का बादशाह आम की आमद जनवरी के आखिरी में शुरू होती है और जुलाई के पहले हफ्ते तक जारी रहती है। शहर में आम मामूल से थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए हैं। ये आम केरला रियासत से छोटे पैमाने पर पहुंच रहे हैं। ये आम शहर भर की मंडियों में 150 से 400 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रहे हैं। फ़िलहाल शहर के बाज़ारों में सिर्फ 2 किस्म के आम बेनिशान और बंगानापल्ली दस्तयाब है। फल की कटाई का मौसम मार्च और जून के दरमियान होता है और इस अरसे के आसपास शहर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात से आमों से लदे ट्रक आते हैं। इस माह के आगाज़ से ही आम की आमद शुरू हो गई। रोज़ाना 10 से 80 कुंटल आम मार्केट में आ रहे हैं। महदूद आमद की वजह से कीमतें ज़्यादा हैं और जनवरी के आखिर तक इस तरह कीमतें रहेंगी। केरला में आम का मौसम दिसंबर के औसत में या जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होता है और मई के माह तक जारी रहता है।